संगीत को किसी भी परिभाषा में बांधा नहीं जा सकता। कहते हैं कि संगीत की रचना करना ऐसा है जैसे कि हवा में रेत की दीवार बनाना। आज हम आपको भारतीय शास्त्रीय संगीत जगत की एक ऐसी महान हस्ती से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिसने संगीत को सीखने के लिए मात्र 11 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ दिया और गुरु की तलाश में निकल पड़े, जिन्होंने न सिर्फ संगीत साधना से अपनी एक विशेष पहचान बनाई और साथ ही कई प्राचीन रागों को मिलाकर नए रागों की रचना की, बॉलीवुड की फिल्मों के लिए भी गायन किया और भारत रत्न भी कहलाए। उन्हें मॉडर्न तानसेन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ऐसे महान कलाकार का नाम है पंडित भीमसेन जोशी, जिनका पूरा नाम पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी है। पंडित भीमसेन जोशी का जन्म 4 फरवरी 1922 को कर्नाटक के गडग नामक स्थान पर हुआ। यह अपने 16 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। इनके पिता का नाम गुरुराज आचार्य जोशी और माता का नाम गोदावरी बाई था। इनके पिता स्कूल में हेडमास्टर थे और कन्नड़, अंग्रेजी और संस्कृत के बहुत अच्छे विद्वान थे। इनके दादा बहुत ही अच्छे भजन गायक थे और चाचा जी भी जाने माने नाटककार थे। यानी कि घर से ही पंडित जी को कला और संगीत का माहौल मिला और इनके अंदर भी संगीत कला को सीखने की प्रबल इच्छा जागृत हुई। कहा जाता है कि इन्होंने मात्र 11 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ दिया और संगीत को सीखने के लिए गुरु की तलाश में निकल पड़े। इन्होंने इस छोटी आयु में अपना सफर शुरू किया और कर्नाटक से लेकर भारत के अलग अलग राज्यों का भ्रमण किया और आगे चलकर एक बहुत बड़े शास्त्रीय गायक के रूप में प्रसिद्ध हुए। इनके जीवन के संगीत के सफर के बारे में जानने से पहले हम आपको इनकी पारिवारिक जिंदगी से भी रूबरू करवा देते हैं। पंडित भीमसेन जोशी जी एक ऐसे कलाकार रहे हैं जिनका पारिवारिक जीवन काफी सुखद रहा है। इन्होंने अपने जीवन में 2 प्रेम विवाह किए और दोनों ही सफल रहे। इनका पहला विवाह सुनंदा से सन 1944 में हुआ, जिनसे इन्हें 4 संतानें हुईं, जिनके नाम हैं राघवेंद्र, उषा, सुमंगला और आनंद। उसके बाद सन 1951 में इनका एक और विवाह वत्सला मुधोलकर से हुआ। वत्सला ने पंडित जी के साथ एक कन्नड़ नाटक में अभिनय किया था। वत्सला से इन्हें 3 संतानें हुईं, जयंत, श्रीनिवास और शुभदा। लेकिन यह वह समय था जब भारत में कुछ राज्यों में हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार एक व्यक्ति अपनी इच्छा से 2 विवाह नहीं कर सकता था। लेकिन पंडित जी ने विवाह के बाद अपना निवास स्थान बदल लिया और नागपुर में जाकर बस गए। नागपुर में इस कानून की पाबंदी नहीं थी। इन्होंने अपने जीवन में दोनों पत्नियों का अंत तक साथ दिया और एक सफल प्रेम विवाह जोड़ी बने। मेरी धर्मपत्नी वो भी गाती है, उन्होंने भी तालीम ली है, बहुत पॉपुलर थी। उनको सैक्रिफाइस करना पड़ा भीमसेन बनाने के लिए, उन्होंने अपना गाना छोड़ दिया। अब हम आपको बताते हैं कि पंडित भीमसेन जोशी जी ने अपने संगीत का सफर कैसे आरंभ किया। इनकी माता गोदावरी बाई जी बहुत ही सुरीली गायिका थीं। इनकी आवाज़ सुनकर पंडित जी भी गाने का अभ्यास किया करते थे। जब भी कभी इनके गली मोहल्ले में कोई लोक गायक आता तो यह उसके पीछे पीछे भागने लगते और गाने की नकल करने लगते। इन्होंने बचपन में रेडियो पर उस्ताद अब्दुल करीम खान साहब का एल्बम पिया बिन नहीं आवत चैन को सुना और इनके संगीत के दीवाने हो गए। यह अपने बचपन में 11 वर्ष की आयु में ही अपने संगीत के गुरु की तलाश में घर छोड़कर निकल पड़े और कर्नाटक से बीजापुर में जा पहुंचे। वहां से ग्वालियर की ओर चल पड़े और वहां पर उस्ताद हाफिज अली खान जी से संगीत की शिक्षा ली। उस्ताद हाफिज अली खान जी भारत के मशहूर सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खान जी के पिता हैं। यहाँ से संगीत का काफ़ी ज्ञान हासिल करने के बाद यह कलकत्ता में आ गए और यहाँ पर एक और संगीत के जानकार पहाड़ी सान्याल जी के यहाँ नौकरी की और उनसे भी शास्त्रीय संगीत के कई और गुर सीखे। कुछ समय के बाद कलकत्ता से यह भारत की राजधानी दिल्ली में आ पहुँचे और दिल्ली से जालंधर पंजाब में भी गए। पंजाब में इन्होंने भक्त मंगत राम जी से भी संगीत की शिक्षा ली। इन्होंने पूरे भारत में घूमकर कई जगह पर संगीत की शिक्षा ली, लेकिन इन्हें ग्वालियर के एक शिक्षक ने बताया कि यदि तुम वाकई में शास्त्रीय संगीत को सीखना चाहते हो तो कर्नाटक वापस लौट जाओ। कुछ समय के बाद यह वापस धारवाड़ कर्नाटक में आ गए। यहाँ पर इन्होंने एक संगीत समारोह में पंडित सवाई गंधर्व जी को सुना। यह इनसे भी बहुत प्रभावित हुए और इनके संगीत विद्यालय माधव म्यूजिक स्कूल में म्यूजिक सीखने लगे। इन्होंने सवाई गंधर्व जी से भी काफ़ी समय तक संगीत साधना की शिक्षा ली। एक इंटरव्यू के दौरान पंडित जी ने बताया कि वह जितना भी संगीत गायन करते हैं उसमें पूरे भारत के अलग अलग प्रदेशों के संगीत अध्यापकों का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन साथ ही वह किराना घराना की महान गायिका केसरबाई जी को अपना आदर्श मानते थे। सन 1942 में उस समय की जानी मानी म्यूजिक कंपनी HMV ने उनका पहला एल्बम रिकॉर्ड किया, जो कि शास्त्रीय संगीत के चाहने वालों ने बहुत पसंद किया। इस एल्बम में कन्नड़ और हिंदी भाषा के भजन थे। अब पंडित जी के संगीत का जादू चलने लगा। सन 1943 में वह मुंबई में ही रहने लगे और ऑल इंडिया रेडियो के लिए गाने लगे।
उसके बाद सन 1946 में उन्होंने अपना पहला लाइव परफॉर्मेंस शो किया। अब पंडित जी को कई संगीत समारोह विदेशों में भी करने का मौका मिला। उन्होंने अपने इस संगीत जगत के सफर में भारत के अलावा अफगानिस्तान, जर्मनी, इटली, फ्रांस, हॉलैंड और कनाडा का भी दौरा किया और शास्त्रीय संगीत को इंटरनेशनल लेवल पर एक पहचान दी। पंडित भीमसेन जोशी जी एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने शास्त्रीय संगीत की प्राचीन शैलियाँ, छोटा ख्याल और बड़ा ख्याल को नवजीवन प्रदान किया। एक बार उनसे पूछने पर कि क्या आपने नए रागों को जन्म दिया है, तो उन्होंने कहा कि मैंने किसी नए राग की रचना नहीं की, केवल पुरातन रागों को कुछ नया रंग देने का प्रयत्न किया है ताकि यह राग सदा के लिए जीवित रह सकें। उन्होंने किराना घराना के अलावा और भी कई संगीत घराने के रागों को मिलाकर कलाश्री और ललित भटियार जैसे नए संगीत रूपों की रचना की। पंडित जी के अनुसार कोई भी गीत शास्त्रीय संगीत के बिना हो ही नहीं सकता। हर गीत में कोई ना कोई राग तो होता ही है, भले ही गाने वालों को उसका ज्ञान ना हो। सन 1988 का वह समय जब दिल्ली दूरदर्शन पर एक गीत बहुत ही चर्चित हुआ जिसके बोल थे, मिले सुर मेरा तुम्हारा। इस गीत की धुन पंडित भीमसेन जोशी जी ने ही बनाई थी। हालांकि इस गीत में उस समय के जाने माने भारतीय गायकों ने अपनी आवाज दी थी, लेकिन इस गीत का आरंभ पंडित जी की आवाज से ही हुआ था। मिले सुर मेरा तुम्हारा। इसके अलावा पंडित जी ने फिल्मी संगीत में भी अपनी अलग पहचान बनाई। हिंदी फिल्म सुर संगम, बसंत बहार, अनकही और एक प्रादेशिक भाषा की फिल्म तानसेन के लिए भी गायन किया। पंडित भीमसेन जोशी जी ने सन 1941 से लेकर सन 2000 तक शास्त्रीय संगीत जगत को इतना अमूल्य योगदान दिया जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। इतने लंबे समय तक काम करने के लिए पंडित जी को कई तरह के राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। यदि हम उनके द्वारा प्राप्त किए गए अवार्ड्स की पूरी लिस्ट आपके सामने रखने लगें तो यह एपिसोड ही छोटा पड़ जाएगा। मुख्य तौर पर पंडित जी ने सन 1972 में पद्मश्री अवार्ड, सन 1985 में पद्म भूषण अवार्ड, सन 1999 में पद्म विभूषण अवार्ड प्राप्त किया और उसके बाद 2008 में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। भारतीय शास्त्रीय संगीत जगत को अपनी आवाज़ से इतना अमीर कर देने के बाद यह अनमोल सितारा 24 जनवरी सन 2011 को इस दुनिया से अलविदा हो गया। संगीत जगत में पंडित भीमसेन जोशी जी का नाम सुनहरे अक्षरों में अंकित हो चुका है। उनकी गायन शैली का जादू सदा के लिए अमर माना जाएगा। दोस्तों, संगीत जगत के इतिहास से जुड़ी ऐसी ही जानकारी हम आपको आगे भी देते रहेंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।